शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा मुरली में अपने वारिस बच्चों को याद कर रहे हैं। वारिस बच्चे बाबा किसको कहते हैं? तो वारिस बच्चे वो है जो ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने वाले हैं। तो आज ऐसे वारिस बच्चों की बहुत सारी निशानियां बाबा थ्रू आउट मुरली में हम बच्चों को बता रहे हैं। बाबा के वारिस बच्चे यानी वर्दी चिल्ड्रन उसको कहा जाता है जो बाबा का ज्ञान खुद भी धारण करते, औरों को भी जो कराते रहते हैं। क्योंकि यही हमारी सच्ची गीता है। लौकिक में भी आपने देखा होगा, जब तक ब्राह्मण किसी को गीता का ज्ञान नहीं सुनावे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। उनके बगल में वो वाली गीता होती, दुनिया की गीता। हमारे मुख पे है सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान मुझे भी सुनना है, सुनाते रहना है। ये वारिस बच्चों की पहली निशानी होगी। फिर वारिस बाबा के जो बच्चे हैं वो पहले सबको आप समान बनाते हैं, फिर उनको बाप समान बनाते हैं। उनका बुद्धि योग बाबा में बाबा से छुड़ाते हैं। दुनिया में तो देखते हैं ना कि साधु सन्यासी क्या करते हैं, अपने साथ लोगों का बुद्धि योग जुड़वाते हैं, अपना लॉकेट बनवा करके उनके गले में डालते हैं। लेकिन जो बाबा के वारिस बच्चे होंगे वो इस प्रकार की माया से फ्री होंगे। सबका बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़े, ताकि बाबा से उन आत्माओं को सब प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव हो। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे हैं वो बाबा के ज्ञान को एक वेल्थ के रूप में देखेंगे। क्योंकि ज्ञान धन कहते हैं ना। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक एक ये जो रतन है उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में है। इतने बाबा के एक एक रतन कीमती है। तो जब हम उस दृष्टि से बाबा के ज्ञान को देखेंगे तो फिर हम बाबा के ज्ञान को वेस्ट नहीं करेंगे, उसे यूज करके अपने जीवन को बेस्ट बना लेंगे, औरों का जीवन भी बेस्ट बना लेंगे। क्योंकि उसकी वैल्यू का हमें पता चलता है। दुनिया में भी कोई चीज की वैल्यू पता चल जाती है, वैल्यूएबल होती है, इतना संभाल के रखते हैं ना। तो ये ज्ञान को भी हम उसकी वैल्यू जानकर बुद्धि रूपी पात्र में उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे। फिर बाबा कहते जो बाबा के वारिस बच्चे हैं उनका बुद्धि योग कभी भी किसी भी देहधारी के साथ अटैच नहीं होगा। देहधारियों पर थोड़ा भी लगाव झुकाव नहीं होगा। नहीं तो फिर मेरी बुद्धि में उनकी याद आएगी, बाबा की याद नहीं रहेगी। तो वो बार बार चेक करते रहेंगे कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। क्योंकि जिसमें हमारा लगाव होगा ना, वही डायरेक्शन में हमारी बुद्धि पुल करती रहेगी। तो बुद्धि पर उनका अच्छा कंट्रोल होगा। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे हैं उनमें कोई प्रकार का इविल स्पिरिट नहीं होगा। किसी भी विकारों का इविल स्पिरिट, क्योंकि यही तो विकार
आत्मा को देह अभिमानी बना देंगे, फिर आत्मा अभिमानी बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भी विकारों के भूत है उनको वो निकालने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे हैं वो कोई भी बाबा की श्रीमत की अवज्ञा नहीं करेंगे। कभी भी मन मत पर मत पर नहीं चलेंगे। बस एक बाबा की श्रीमत, एक बाबा, उसको ही मुझे देखना है और उसको ही मुझे फॉलो करना है। वो फॉलो फादर वाले होंगे, फॉलो ब्रदर सिस्टर करने वाले नहीं होंगे। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे होंगे कभी बाबा की मुरली को मिस नहीं करेंगे। जितना प्यार उनका मुरलीधर से है उतना ही प्यार उनका बाबा की मुरली से भी होगा। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई बाबा से तो हमारा 100% प्यार है, परंतु मुरली सुनने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता। लौकिक में भी आप देखो, जिन व्यक्ति से हमारा प्यार है उसकी हर बातें हमें अच्छी लगती है ना। तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से भी मेरा उतना ही प्यार चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि जो बाबा के वारिस बच्चे हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि त्याग से ही मेरा भाग्य बनता है। तो उनके जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा का बड़ा सुंदर बैलेंस होगा। क्योंकि बिना त्याग के तपस्या होती नहीं है और बिना तपस्या सेवा नहीं होती है। तो इन तीनों का बैलेंस रखने वाले होंगे जो बाबा के वारिस बच्चे हैं। उनको एक ही लत लगी हुई रहती है कि मुझे किसी भी प्रकार से बाबा की प्रत्यक्षता इस दुनिया में करनी है। बाबा को ग्लोरीफाई करने की उनको धून चढ़ी हुई होंगी। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं उनका जीवन हनुमान की तरह होगा। उनके दिल में एक राम, उसके अलावा और कोई नहीं। वो नारद के स्टाइल उनका जीवन नहीं होगा। गॉसिप में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। बाबा ने शब्द यूज किया है जर मुई जग मुई, यानी जो बेकार की बातें हैं उनसे बाबा कहते उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं बाबा कहते वो कभी रोएंगे नहीं। न मन का रोना, न तन का रोना। मन का रोना कैसे होता है? बार बार शिकायतें करते रहना, कंप्लेंट्स करते रहना, बार बार अपने को मियाँ मिट्ठू समझकर दूसरों को डाउन करते रहना, ये बाबा कहते मन का रोना है। तो वो न मन का रोएंगे न तन का रोना करेंगे। और बाबा के जो बारिश बच्चे हैं उनको साइलेंस बहुत पसंद होगी। वो मौन में रहना पसंद करेंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे। वो अंतर्मुखी बन करके एक बाबा के साथ दिल की रूहान करके बाबा को अपना माशिक समझकर उसके साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो आइए सुनते हैं